Welcome to online study classes. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एंड नाउ टुडे इज द सेशन ऑफ सीबीएसई क्लास 9 एंड एनसीईआरटी क्लास 9 बोथ स्टूडेंट्स. ये जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बिहेव से, ठीक है. बिहेव से लेसन 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. स्टूडेंट्स, for proceeding this chapter, I want to give introduction for myself. This is Raj, your English master teacher, and I have a 4 years teaching experience students. And this is the session of CBSE class 9 and NCERT class 9 both. आज का जो मेरा सेशन है बच्चों, वो है एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड्स, मतलब अल्बर्ट आइंस्टीन का ये टोटली समरी है, ठीक है. और मैं इन्हीं के बारे में आप लोगों को पूरी तरीके से चर्चा करने वाला हूँ, ठीक. इफ़ यू कम ऑन माई सेशन, सो डोंट फॉरगेट दैट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो. एंड लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे, ठीक है स्टूडेंट्स. तो आपका स्टोरी मैं शुरू करता हूँ क्लास 9 एनसीईआरटी एंड सीबीएसई क्लास 9 के लिए, ठीक है. So let's start our session students. A truly beautiful mind. बच्चों, ये टोटली जो समरी है मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये एक अल्बर्ट आइंस्टीन का कहानी है, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. Now first in proceeding this Albert Einstein, and this is Albert Einstein, and this is Albert Einstein who is 1879 to 1955, ठीक है. अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म हुआ था वो 1879 से लेकर 1955 में इनकी मृत्यु हुई थी. लगभग इतने साल तक ये अपने लाइफ में बहुत सारे कुछ कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन वाज अ जर्मन बॉर्न एंड थ्योरेटिकल, ठीक है, एंड फिजिसिस्ट एंड हु डेवलप्ड द थ्योरी आल्सो relativity and one of the two parallels of modern physics, ठीक है. अल्बर्ट आइंस्टीन को रिलेटिविटी की थ्योरीज के नाम से भी जाना जाता है, और ये फिजिक्स के सेक्टर में बहुत ही अच्छे चीज़ों को, बहुत अच्छे कार्य को बताए हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो हिज वर्क इज ऑल्सो नॉन फॉर इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द फिलोसफी ऑफ साइंस ऑल्सो, ठीक है. हिज वर्क्स इज ऑल्सो नॉन फॉर इट्स इन्फ्लुएंस ऑफ हिज फिलोसफी ऑफ साइंस. उनका जो वर्क रहा है, किनका? अल्बर्ट आइंस्टीन का, ठीक है. एक प्रकार का उनका जो वर्क रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन का, वो एक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही फिलोसफी के तौर पर बहुत ही अच्छा रहा है, ठीक है. अल्बर्ट आइंस्टीन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मेरा ये सेशन होगा एक ही सेशन होगा, ठीक है. पार्ट 1 में इसका लंबा थोड़ा बनाने वाला हूँ. एक ही सेशन में मैं पूरे स्टोरी का समरी आप लोग को देने जा रहा हूँ. तो फर्स्ट सेशन में हमारा होगा इट्स द एनालाइज ऑफ द स्टोरी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो. मैं पूरे स्टोरी का एनालाइज भी करूँगा, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को लेकर चलूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स. देखिए बच्चों, ये अल्बर्ट आइंस्टीन के बचपन की फ़ोटोज़ हैं, ठीक है. एंड हियर इट इज़ रिटन समवेयर, आई हैव जस्ट, देखिए. Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of United States, ठीक है. अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म हुआ था वो 14 मार्च 1879 को जन्म हुआ था इन द जर्मन सिटी में. कहाँ पर स्टूडेंट्स? जर्मन सिटी में, ठीक है बच्चों. जर्मन में इनका जन्म हुआ है. एंड without any identification, ठीक है, without any identification that he was destined of greatness also, ठीक है. बिना किसी चीज़ों को देखते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन से ही महान है, ठीक है. बिल्कुल someone have a different his mind also, अल्बर्ट आइंस्टीन का. that till the age of 2.5 years, जब उनका एज जो था वो लगभग 2.5 साल का था. किनका? अल्बर्ट आइंस्टीन का जब एज 2.5 साल का था
ठीक है, ही कुड नॉट स्पीक एंड व्हेन ही कुड नॉट स्पीक, जब वो 2.5 साल के थे तो वो किसी प्रकार से बोलते नहीं थे, ठीक है, कुड नॉट स्पीक, ठीक है, एंड ही कुड नॉट स्पीक एंड व्हेन ही स्टार्टेड स्पीकिंग ही स्पोक एवरी वर्ड ट्वाइस। लेकिन जब वो बोलना शुरुआत किए, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन, तो वो हर एक चीज़ों को 2 बार बोलते थे, ठीक है, अगर मुझे खाना चाहिए तो मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, ऐसा, ठीक है, मुझे पेन चाहिए तो मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन चाहिए, जस्ट लाइक, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन जब भी बोलते थे तो किसी भी वर्ड्स को वो 2 बार बोलते थे, ठीक है, जब वो बोलना शुरुआत किए। पहले तो वो 2 साल तक हुए तो कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जब वो अचानक से बोलना शुरू किए अल्बर्ट आइंस्टीन 2.5 साल में, तो वो हर एक वर्ड्स को 2-2 बार बोला करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये हैं आपके अल्बर्ट आइंस्टीन, लुक हियर, दिस इज अल्बर्ट आइंस्टीन एंड आई होप सो ही इज सम फ्रेंड आल्सो एंड ही इज हु इज टीजिंग, ठीक है, जो इसे हो ना हो कहीं ना कहीं चिढ़ा रहा होगा, दैट इज द हिज प्लेमेट्स एंड कंसिडर्ड इनटू हिज शो बोरिंग। उसके जो प्लेमेट्स होते थे, उनके जो दोस्त वगैरह जो होते थे, वो उन्हें बहुत ही चिढ़ाते थे, ठीक है, बहुत बोरिंग करता था उसे, ठीक है, कितना हो गया, अभी तक अकेला रहता है, सैड मूड में रहता है, दैट मीन्स वगैरह वगैरह। देखिए धीरे धीरे जैसे ही वो बड़े हुए, ठीक है, धीरे धीरे जैसे ही वो बड़े हुए, हिज मदर थॉट दैट ही वॉज क्रेजी, उसकी मम्मी को लगता था कि ये पागल है, दैट वॉज ही इज क्रेजी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मली लार्ज साइज ऑफ हिज हेड। वो इसलिए लगता था क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन का जो दिमाग था ना, माथा, सही में वो जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो दिमाग था वो सही में बड़ा था, इसीलिए अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इस स्टोरी का, इस नॉवेल का टाइटल दिया गया है, ठीक है। सही में उसका दिमाग बिल्कुल सा एकदम बिल्कुल डिफरेंट था समवन अदर्स, ठीक है, आप लोग से बिल्कुल अलग था अल्बर्ट आइंस्टीन का। और कहीं ना कहीं पता है आपको, इनका दिमाग को अभी भी म्यूजियम में रखा हुआ है, अल्बर्ट आइंस्टीन का जो दिमाग है वो बिल्कुल म्यूजियम में अभी भी सजा के रखा हुआ है, बिल्कुल यूनिक था इनका दिमाग, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए एट स्कूल हिज हेड मास्टर रिगार्डिंग हिम एज अ स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग, ठीक है, उसके स्कूल में उसके जो हेड मास्टर होते थे वो उसे स्टूपिड कहते थे, ठीक है, स्टूपिड एंड गुड फॉर नथिंग, तुम किसी भी चीज़ों के लायक नहीं हो। बार बार उसके जो टीचर होते थे वो उसे स्टूपिड कह के बुलाते थे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हो गया आपका थोड़ा सा समरी। अब मैं एक क्वेश्चन चलता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन की ओर। देखिए here it is the questions which is written here and questions, who had these opinions about Einstein, who had these opinions about Einstein, ठीक है, आइंस्टीन का कौन सा ओपिनियन था। तो सबसे पहले he was boring, he was stupid and would never succeed in life and he was a frack, ठीक है, ये सारी चीज़ों से वो ओपिनियन वो उसका था, किसका, अल्बर्ट आइंस्टीन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। बट ही प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, बट ही प्रूव्ड देम ऑल अराउंड, ठीक है, जितने भी लोगों को लगता था कि अल्बर्ट आइंस्टीन अब कुछ नहीं करेगा अपने लाइफ में, बट वो हर एक लोगों को प्रूव करके दिखाए हैं, नहीं वो बहुत कुछ किया है लाइफ में, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए सब कुछ बचाने वगैरह भी सीख गया बच्चा, ठीक है, एंड जैसे जैसे वो बड़ा हुआ बहुत ही अजीब सा वो दिखने लगा। एट द एज ऑफ 6, जब वो 6 साल का 6 ईयर्स का था, एट द इंस्टेंस ऑफ हिज मदर, ठीक है, हिज लर्न टू प्ले हिज वायलिन ऑल्सो। जब वो 6 साल का था तो उसकी माँ ने उसे वायलिन बजाना सिखाया था, ठीक है। क्या आप लोगों को वायलिन बजाना आता है? नहीं, ये बिल्कुल इतना आसान नहीं, बट अल्बर्ट आइंस्टीन का जो दिमाग था वो बिल्कुल समवन डिफरेंट था, ठीक है, वो हर एक चीज़ों को कर सकता था जो कोई और नहीं करता था,
बहुत ही जल्दी चीज़ों को कैच करता था, बहुत ही जल्दी दिमाग में अपने एब्जॉर्व कर लेता था, बहुत तेज तर्रार बच्चा था। हालांकि बचपन में जब उसे लोग देखता था तो उसको कहता था कि ये बिल्कुल कोई काम का नहीं है, वो रॉन्ग है, ये सब कुछ वगैरह वगैरह। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अल्बर्ट आइंस्टीन बड़ा होता गया, वो अपने लाइफ में हर एक चीज़ों को अच्छे से करने लगा। ठीक है, देखिए हियर इट इज रिटन दैट टू एट द एज ऑफ 15, जब अल्बर्ट आइंस्टीन 15 साल का था, ठीक है, हिज फैमिली मूव टू मुनिक ऑल्सो। ठीक है, जब वो अल्बर्ट आइंस्टीन जब 15 साल का था तो उसकी फैमिली ने उसे वहां से मूव करके कहीं और सेटल कर दिया। ठीक है, देखिए he did not feel comfortable with his strict, ठीक है, and discipline at the school and left it। ठीक है, वो स्कूल में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। ठीक है, तो उसने वहाँ उस स्कूल के जो डिसिप्लिन था वो बहुत ही हार्ड वगैरह थी। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत ही हार्ड था, तो इसलिए वो स्कूल उसे जचा नहीं, वो स्कूल को छोड़ दिया। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। और वो स्कूल को छोड़ने के बाद वहाँ से निकल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए on completing his schooling he joined the university। जब उनका स्कूल धीरे धीरे वहाँ से जब कंप्लीट हुआ तो वो अब यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किए। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन एंड Zurich because the atmosphere and there was more liberal and accepted news and ideas and concepts। अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीखे, अलग अलग आइडियाज़ को अपनाए। ठीक है, और बहुत ही लिबरल एक्सेप्टेड तरीके से वो हर एक चीज़ों को गेन करते गए अल्बर्ट आइंस्टीन। he showed more interest in the physics and mathematics। ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट था किनका? अल्बर्ट आइंस्टीन का, वो फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा था। हर एक चीज़ों को लेकर वो बहुत ही बारीकी से फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में बताते थे। ठीक है बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए he meet a fellow student। ठीक है, वो एक फेलो स्टूडेंट से मिले। ठीक है, जिनका नाम था मेलिवा मैरिक। क्या नाम था उनका? मेलिवा मैरिक एट द यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात हुई। यहाँ पे देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं आप लोगों को फिर से दिखाता हूँ। देखिए he meet a ठीक है, यही वो है। ठीक, he meet a मेलिवा मैरिक एट द यूनिवर्सिटी। कहाँ पे उनकी मुलाकात हुई स्टूडेंट्स? यूनिवर्सिटी में। शी वॉज इक्वली इंटेलिजेंट एंड क्लीवर ऑल्सो। दोनों लगभग इक्वली इंटेलिजेंट थे। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन भी, और उसके साथ जो उसकी एक फ्रेंड मिली, उनका क्या नाम था? मेलिवा मैरिक। दोनों एक किस्म के इंटेलिजेंट थे। ठीक है, लेटर ऑन बाद में क्या हुआ? दे मैरिड एंड हैड 2 sons but unfortunately their marriage did not survive and were divorced in 1919। ठीक है, तो फिर उसी के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन का उनके साथ मैरिज भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो मैरिज अनफॉर्चुनेटली सक्सेस नहीं हो पाती है। ठीक है, देयर मैरिज इज नॉट सक्सेसफुल एंड शी डिडंट सर्वाइव एट वर एंड डाइवोर्स। ठीक है, दोनों साथ में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, इसलिए दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। कब? 1919 में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है स्टूडेंट्स, पूछ सकता है 1 वर्ड में आप लोगों के लिए कि अल्बर्ट आइंस्टीन के जब शादी हुआ था तो उनकी पत्नी का क्या नाम था और वो डाइवोर्स कब दिए थे? तो उनकी पत्नी का नाम मेलिवा मैरिक। ठीक है, यूनिवर्सिटी में दोनों साथ में पढ़ते थे एंड उनका जो डाइवोर्स हुआ था वो 1919 को डाइवोर्स हुआ था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव बीन डिस्कस्ड। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों।
here it is the second question have been written there, and explain what is the reason for the following are. explain what the reasons for the following are. आखिर क्या कारणें हो सकती थी, ठीक है, यहाँ से देखेंगे. आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन मुनिक फॉर गुड. आइंस्टीन लिविंग द स्कूल इन मुनिक फॉर गुड. क्या आइंस्टीन उस स्कूल को छोड़ा था अच्छी चीज़ों के लिए, प्राप्त करने के लिए, ठीक है. आइंस्टीन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रादर देन इन मुनिक. क्या आइंस्टीन स्विट्जरलैंड में जाकर पढ़ना चाहता था या फिर मुनिक स्कूल में पढ़ना चाहता था, ठीक है. आइंस्टीन सिंग इन मेलिवा ऑन एली, बिल्कुल. एंड व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट आइंस्टीन. एंड व्हाट डू दिस टेल यू अबाउट आइंस्टीन. आखिर आप आइंस्टीन के बारे में क्या कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, आइंस्टीन जब पूरी तरीके से अपने एजुकेशन कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है, तो अल्बर्ट वर्कड एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट आल्सो in the patent office, and he burned here. He worked secretly and his ideas of relativity, ठीक है. जब आइंस्टीन का एजुकेशन कंप्लीट हो चुका था तो वो अपने ऑफिस में दैट इज एक टेक्निकल एक्सपर्ट बन चुके थे, ठीक है. और उन्होंने ही रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी. E=mc² की खोज कौन किया था स्टूडेंट्स? अल्बर्ट आइंस्टीन. एक क्वेश्चन यहाँ से आपको फिजिक्स में पूछता है, बताइए E=mc² का खोज कौन किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन किए थे, जिन्हें बचपन में लोग धुतराते थे, कहते थे कि ये बच्चा कुछ नहीं करेगा. आज देखिए रिलेटिविटी की थ्योरी आज हम लोग पढ़ते हैं, जिसका आविष्कारक माना जाता है किसको? अल्बर्ट आइंस्टीन को. E=mc², अल्बर्ट आइंस्टीन इसकी खोज किए थे. देखिए स्टूडेंट्स, in 1915 he published his paper on special theory or relativity, ठीक है. 1915 में वो अपने पेपर को पब्लिश किए थे रिलेटिविटी का, ठीक है. एंड फॉलोड बाय द वर्ल्ड फेमस इक्वेशन, ठीक है. और जितने भी वर्ल्ड के फेमस इक्वेशन थे E=mc², उसको वो प्रूव करके दिखाए थे, ठीक है. वाकई में बंदे के पास बहुत ही दम था, जबरदस्त, नो डाउट, ठीक है स्टूडेंट्स. Next, in 1950 he published his paper on the general theory of relativity, ठीक है. 1915 में वो पब्लिश कर दिए पूरी तरीके से जनरल पेपर में, ताकि सारे लोग इसे पढ़ सकें, ठीक है. which gave absolutely new definition to the concept of gravity, ठीक है. और ये एक प्रकार का एक्सपर्ट पूरी तरीके से आपका ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट था, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट था, ठीक है. जो एकदम समवंस डिफरेंट था रिलेटिविटी का थ्योरी, ठीक है. देखिए, इन 1919 में ड्यूरिंग द सोलर इक्लिप्स, ठीक है, हिज थ्योरी कम आउट टू बी द एक्यूरेट एंड रिवोल्यूशनाइज फिजिक्स, ठीक है. जब 1919 में सोलर इक्लिप्स के बारे में जब पता लगाने के लिए सब बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ पे बैठे, तो उनका सबसे पहले थ्योरी इस्तेमाल किया गया था वहाँ पे रिलेटिविटी का, ठीक है. एंड कम आउट टू बी द एक्यूरेट एंड रिवोल्यूशनाइज फिजिक्स, ठीक है. उनके रिलेटिविटी थ्योरीज को वहाँ पर इस्तेमाल किया गया और बिल्कुल एक्यूरेट रिवोल्यूशनाइज एंड फिजिक्स में किया गया. ये बच्चों, देखिए, इन 1933, ठीक है, इन 1933 ही इमिग्रेटेड टू द यूएसए, ठीक है. 1933 में वो यूएसए चले गए, ठीक है. एज नाजीज हैड कम टू पावर इन जर्मनी एंड ही डिड नॉट वांट हिज फाइंडिंग एंड रिसर्च टू बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन. लेकिन फिर भी उन्होंने किसी चीज़ों को खोज करना और प्राप्त करना भी नहीं छोड़ा था.
वहाँ से वो यूएसए गए, नाजिस गए, ठीक है, जर्मनी गए, और जगह जगह जाकर वो अपना रिलेटिविटी का थ्योरी इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे। इन 1938 में व्हेन जर्मनी डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, जब 1938 में जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिशन का आविष्कार किए थे, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट द डेंजर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। वो पहले व्यक्ति थे जो सबसे पहले एटॉमिक बॉम्ब के बारे में बहुत ही प्रेसिडेंट के पास, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास उनके बारे में उनको लिख दिए थे कि ये जो एटॉमिक बॉम्ब जो है, फिक्शन, साइंस फिक्शन का एटॉमिक बॉम्ब जो है वो बिल्कुल ही ख़राब है, वो डेंजर थिंग है, ठीक है। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिख दिए थे। Next question, students. Why did Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? ये फ्रैंकलिन रिजल्ट कौन थे? पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। उन्हें क्यों ये पत्र लिखे थे? कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। आखिर क्यों लिखे थे पत्र? चलिए देखते हैं आगे। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ, ये है नागासाकी और ये हिरोशिमा, जब जापान पे अटैक हुआ था, ठीक है। ये दोनों बम हैं, न्यूक्लियस बम, नागासाकी और हिरोशिमा, ठीक है। इन 1945 व्हेन अमेरिकन ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब ऑन द नागासाकी, जब 1945 में अमेरिका लोग नागासाकी पर जब नागासाकी और हिरोशिमा पर जब बम अटैक किया था, तो ही वॉज डीपली हर्ट, तो उस समय आइंस्टीन बहुत ही हर्ट हुए थे, ठीक है। एंड रोट टू द यूनाइटेड नेशंस, और वो यूनाइटेड नेशंस प्रेसिडेंट के पास पत्र लिख दिए, द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड प्रिवेंट द रेगुलेंस ऑफ सच डिस्ट्रक्शन। कुछ डिस्ट्रक्शन के साथ वो उनको पत्र लिखे थे, यही कारण था पत्र लिखने का, स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? जब नागासाकी और हिरोशिमा पर बम अटैक हुआ था, अमेरिका लोग जब किया था, तो आइंस्टीन का क्या रिएक्शन था, कैसा रिएक्शन था? चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए आइंस्टीन का क्या रिएक्शन था। तो ही स्पेंट हिज लेटर डेज एंड पॉलिटिक्स एडवोकेटिंग वर्ल्ड एंड पीस ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के लिए वो पॉलिटिक्स भी गए और पॉलिटिक्स के बारे में वो एडवोकेटिंग भी किए पूरे विश्व को लेकर, ठीक है। एंड ही डिड एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर 1955, ठीक है। और वो 1955 में लगभग 76 साल के हो चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the world remember Einstein as a world citizen? आखिर पूरे विश्व में उनको क्यों याद किया जाता है? आइंस्टीन को एज अ वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर, एक विश्व नागरिक के तौर पर क्यों याद किया जाता है? वाई? देखते हैं आगे, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस है बच्चों। एंड व्हाट विच वैल्यूज डज द लाइफ ऑफ आइंस्टीन टीच यू? आइंस्टीन के लाइफ का कौन सा वैल्यू आपको कुछ सिखाता है? विच वैल्यूज डज द लाइफ ऑफ आइंस्टीन टीच यू, ठीक है। आइंस्टीन की कौन सी ऐसी वैल्यू है, ठीक है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलती है? देखेंगे, देखिए, व्हाट रिसर्चर्स एंड थ्योरीज पावर्ड दैट आइंस्टीन एंड वाज अ ट्रू जीनियस? आखिर सच में वो जीनियस क्यों थे? सही में वो जीनियस थे। हाउ वाज ही रिवॉर्ड एंड हिज साइंटिस्ट एंड अचीवमेंट? आखिर किस प्रकार से वो एक साइंटिफिक अचीवमेंट प्राप्त किए थे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आइंस्टीन वाज रीअवॉर्डेड फॉर हिज मैनी कंट्रीब्यूशन, ठीक है, टू थ्योरेटिकल एंड फिजिक्स ऑल्सो। आइंस्टीन को बहुत सारी चीज़ों को लेकर अवार्ड भी किया गया है,
उनकी थ्योरी को लेकर, उनके फिजिक्स को लेकर, उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर, ठीक है, रिवॉर्डेड किया गया है, ठीक है। एंड स्पेशली फॉर हिज डिस्कवर द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उस चीज़ों को लेकर जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम लोग आज साइंस में पढ़ते हैं उसका भी आविष्कार हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ही किए हैं, ठीक है। बल्ब की खोज अल्बर्ट आइंस्टीन, रिलेटिविटी की थ्योरी E=mc², आइंस्टीन स्क्वायर, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो फोटो पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट पड़ता है उसका भी आविष्कार हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन को ही जाना जाता है, ठीक है। आइंस्टीन रिसीव नोबेल प्राइज इन 1921, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज ही मिला है, कब? 1921 को, ठीक है, फॉर हिज सर्विस टू द थ्योरेटिकल एंड फिजिक्स ऑल्सो, एंड स्पेशली फॉर हिज डिस्कवर बाय द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। Einstein was subsequently give a number of honors and has been invited by the world's different nation and his mathematical genius for his missed by in the journals also, ठीक है। अपने जर्नल्स को लेकर, अपने चीज़ों जर्नलिस्ट को लेकर आइंस्टीन को मैथमेटिक्स का जीनियस कहा जाता है, ठीक है। अगर मैथ के थ्योरी में किसी चीज़ों को अगर याद किया जाए तो वो है हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्हें याद किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये था पूरा आपका चैप्टर का निचोड़ स्टूडेंट्स, एंड आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स, एंड दिस इज द टोटली चैप्टर्स अबाउट द अल्बर्ट आइंस्टीन एंड CBSE क्लास 9, एंड दिस इज द चैप्टर ऑफ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सच में उनका जो माइंड था स्टूडेंट्स वो बिल्कुल खूबसूरत था, बिल्कुल समवन डिफरेंट था। आप लोग को भी ये कहानी से समझ में आया होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन बिल्कुल समवन डिफरेंट थे, अपने लाइफ में बहुत कुछ किए। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। जितना भी रिलेटिविटी का थ्योरी था वो सब जो हम लोग आज साइंस में बहुत कुछ पढ़ते हैं, अगर आज सोचिए ना कि अगर आज बल्ब नहीं होता तो हम लोग कैसे पढ़ रहे होते, ठीक है। गैस कीजिए, तो बल्ब के भी आविष्कार कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारे चीज़ थे जो अल्बर्ट आइंस्टीन की तरफ से था, ठीक है। और यही सब के साथ मेरा ये वीडियोस आज का इतना ही रहता है। और क्लास 9 नेक्स्ट वीडियोस के साथ बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग। तो बहुत दिन के बाद मैं क्लास 9 के लिए स्टूडेंट्स क्लास 9 के लिए वीडियो बनाया हूँ, तो कृपया आप नाराज़ ना हो, क्योंकि ठीक है अब थोड़ी सी मेरी अभी एग्ज़ाम को लेकर मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों की वीडियोस डेली अपडेट्स नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं अपने एग्ज़ाम्स को लेकर फ्री होता हूँ मैं आपके वीडियोस को डेली अपडेट्स करता रहूँगा और डेली आपका वीडियोस आएगा इस चैनल पे, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग और सपोर्टिंग यू, एंड दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू गाइस। एंड मिलते हैं फिर इसी वीडियोस ऐसे ही नए अपडेट्स और नए वीडियोस और खूबसूरत स्टोरीज के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड थैंक यू।